जो मौलाना है उनसे पूछिए कि उनकी उसमें जो लिखा हुआ है, जो उनकी धर्म की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल नहीं है, परात की तरह चपटी है। जो नंगी नंगी तस्वीरें हमारी देवी देवताओं के बनाए थे, हमने कभी उन पर केस किया, पत्थर उठा के दंगे करने नहीं चलेगा। हिंदू कभी भी मंदिर से आते हुए कभी भी दंगा या पत्थर तो नहीं उठाता है। ये लोग वही हैं जो पत्थरबाजी की प्लानिंग करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय देश से प्लानिंग करके रखते हैं। सर, ऑन टीवी जिस तरीके से नूपुर जी ने पैगंबर पर टिप्पणी की थी, उसी तरीके से शराफुद्दीन जी ने भी एक टिप्पणी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू जिस शिवलिंग का पूजन करते हैं वो शिवलिंग प्राइवेट पार्ट है और आपका प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना। जो प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं वो नर्क में जाएंगे, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि देश में बातें अगर हों तो दोनों तरफ से हों। अगर नूपुर शर्मा गलत हैं तो ये शराफुद्दीन ने भी जो बयान दिया मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, क्योंकि आप संयमित नहीं हैं तो दूसरे से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। आपने अगर कोई डिबेट में कोई नूपुर शर्मा ने अगर कोई बात कह दी तो वो तर्क सहित कही कि नहीं कही, वो विषय कानूनी प्रक्रिया का विषय है। मैं उसका समर्थन भी नहीं करता, मैं उसकी भर्त्सना भी नहीं करता। किंतु अगर आप बात करते हैं कि आपका सम्मान हो तो आप दूसरे का भी सम्मान करना सीखें। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत का धर्म है। सर, ये बताइए, उन्होंने जिस तरीके से तर्क के साथ बोला है कि हिंदू ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, क्या आपने कोई ग्रंथ पढ़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी छोटी सोच की का उदाहरण है। वो केवल कम शब्दों में ज़्यादा अपना मीडिया का हाइक बनाना चाहते हैं, मीडिया में चेहरा बनाना चाहते हैं और अपने आप को बहुत प्रचारित करना चाहते हैं। असली का तर्क ये है कि शिवलिंग का अर्थ जो होता है संदर्भ से होता है, उसकी प्रतीक से होता है। किसी भी, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये प्रतीक का विषय है। शिवलिंग भी एक आराध्य हमारे प्रभु भगवान शिव शंकर का एक प्रतीक के रूप में है, जो हर जगह पूजा जाता है और हर जगह सम्माननीय है। उसकी इस तरह से बात करना ये सीधे सीधे देशद्रोह का मामला बनता है और मैं चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की आगे की कोई भी अगर बात करे तो उसे पता चलना चाहिए कि भारत में धर्म से बड़ा भारत का संविधान है। क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा ने नूपुर को बर्खास्त कर दिया पार्टी से, क्या अब शराफुद्दीन की बारी है कि उन पर कोई कार्रवाई होगी, आगे सरकार कोई एक्शन लेगी? बिल्कुल होनी चाहिए और ऐसे सभी लोगों पर होनी चाहिए। मैं साथ में ये भी एक बात और जोड़ता हूं कि नूपुर शर्मा ने जो किया गलत किया कि सही किया, लेकिन उसको जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। ये मैं बहुत इस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ और निंदा करता हूँ। और साथ में मैं सरकार से यह कहता हूँ कि सबसे पहले जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उनको पकड़िए और उनको जेल में डालिए, जो देश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अब शराफुद्दीन की बयानबाजी सामने आई है, नूपुर के समय पे ओवैसी बयान दे रहे थे और बोल रहे थे कि तुरंत गिरफ्तारी हो, तो अब शराफुद्दीन के मामले में भी ओवैसी का बयान कोई सामने आएगा? नहीं, यही तो खास बात है इनकी दोगली नीति। जब कोई बात इनके पास में आती तो उसको बढ़ा चढ़ाकर ये बात करते हैं। यही कतर भी था, आज जो भारत का विरोध कर रहा है यही कतर था जिसने एमएफ हुसैन को वीजा दिया भारत के देवी देवताओं का अपमान करने के लिए। आज कतर उस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। कतर को सबसे पहले भारत से माफ़ी मांग रहा है कतर, लेकिन उसके पहले खुद माफ़ी मांगनी चाहिए कि अलकायदा का हेडक्वार्टर का संगठन सबसे पहले किस देश में खुला? कतर में खुला। और उसने इतनी हत्याएं जो काबुल में और अफगानिस्तान में मचाई है, उस चीज़ के लिए पहले सबसे पहले को माफी मांगनी चाहिए। और ठीक उसी तरह इन लोगों को भी माफी मांगनी चाहिए जो कहते हैं धर्म की बात करते हैं। मैं ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन जब काबुल में बुद्ध के मंदिर तोड़े गए, बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी गई, तब ये लोग कहां थे? तब ये सारे संगठन कहां थे? जिस तरीके से अब भारत सरकार ने ये बैन लगा दिया है कि कोई भी टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, क्या लगता है इसका आगे पालन होगा या सामने देखने के लिए आएंगी फिर से इस तरीके की बातें? नहीं, ये तो एक कट्टरवादी सोच है। मैं चाहता हूं कि ये वाद विवाद हो, तर्क पर हो। अगर नूपुर शर्मा ने कोई बात कही तो उससे मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, अगर उन्होंने आपत्तिजनक बात कही, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि आपने जो ये बात कही है क्या इसका कोई साक्ष्य प्रमाण है? यदि प्रमाण है तो आप पेश कीजिए, अन्यथा उस पर कार्रवाई जायज़ है, लेकिन उसको अपने बचाव का एक मौका जरूर देना चाहिए था। देखिए, नूपुर शर्मा जी ने अपनी बात खुद वापस भी ले ली और जैसा सब लोग जान रहे हैं कि उनकी भावना किसी की भावनाओं का आहत करने के लिए नहीं थी, लेकिन यही लोग जब हमारे आराध्य देव के बारे में अनर्गल बातें करते हैं तो तब उनको क्यों नहीं समझ में आता कि कोई उनका भी विरोध कर सकता है। और जहाँ तक दूसरा जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है बिल्कुल गलत है,
क्योंकि इनको लगता है इन मौलाना मौलवियों का अब आधार ख़त्म हो रहा है, समाज में जागृति आ रही है और सभी लोग भाईचारे के साथ मिलजुल के देश की प्रगति में अपना योगदान करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतने सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति हुई। तो इसलिए इन लोगों को लगता है कि इनकी ज़मीन खिसक रही है और वो किसी तरह भावनाएं भड़का के अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ओवैसी बार बार बयानबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नुपुर की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, तो क्या वह शरफुद्दीन के टाइम पे भी ऐसा बोलेंगे? देखिए, उनके अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था उनका उन्होंने कभी खंडन नहीं किया। तो गिरफ्तारी की बात जो है ये बिल्कुल गलत है और शराफुद्दीन का जो बयान है आज वो भी बहुत ज़्यादा निंदनीय है। तो पहले उनको ये देखना चाहिए, और चूंकि नूपुर जी ने तो अपना बयान वापस भी ले लिया है, तो किस आधार पे गिरफ्तारी आप करेंगे? और जो उनको धमकियां मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, सरकार को भी ये चीज़ देखनी चाहिए और समाज तो जागृत हो ही रहा है। अगर कमलेश तिवारी की तरह अगर किसी तरीके का अटैक नुपुर शर्मा जी पे होता है तो फिर ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी और इसका जो परिणाम है वो बहुत ही खराब होगा। तो ओवैसी जी और जितने भी बड़े नेता हैं उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। नुपुर शर्मा कोई पार्टी की अध्यक्ष नहीं है और पार्टी ने अपना एक्शन ले लिया है, तो बात को यहीं समाप्त करते हुए इस मुद्दे को रोक के हमको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ये हिंदुओं के लिए तो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, हिंदू चुप रहता है, ठीक है। और इनके खिलाफ कुछ बोल दो तो ये जो मर्जी बोलते हैं, जो मर्जी बवाल काटते हैं, पत्थर मारते हैं किसी पे, है ये इनका वो है, इनका एक अच्छा नहीं करते। जैसे नुपुर के लिए गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और उन पर कार्रवाई की गई है, पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, तो क्या लगता है कि शराफुद्दीन पर भी कोई कार्रवाई होगी? यस, होनी चाहिए इन पे। होनी चाहिए। यस। जिस तरीके से ओवैसी भी बार बार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नुपुर की तुरंत गिरफ्तारी करो, तो क्या लगता है कि शराफुद्दीन के मामले में वो सामने आएंगे और बोलेंगे कुछ? असदुद्दीन ओवैसी उतना बोलता है, उसको पहले उसको ही अरेस्ट करना चाहिए ना, उसको ही अरेस्ट करना चाहिए पहले। अरेस्ट क्यों करना चाहिए? वो भी तो उल्टी सीधी बोलता है, भड़काता है, फिर वो हिंदुओं के खिलाफ कम बोलता है, सबसे ज़्यादा वही बोलता है। जैसे कि हमारे पुराणों में मतलब लिखा गया है कि जैसे शिव का जो प्रतीक है वो वास करता है लिंग में। जो शिव का जो प्रकार है मतलब भव्य प्रकार है, जैसे राजा महाराजे पहले राम जी किया करते थे, शिव जी की पूजा किया करते थे, वो शिवलिंग को ही करते थे। इसीलिए हम लोग को भावना उससे जुड़ी हुई है, उनसे प्रकट होते थे और इच्छा वरदान देते थे, ठीक है। लेकिन उस पर टिप्पणी करना बहुत गलत है। जिस प्रकार नुपुर शर्मा ने की और उन्हें बर्खास्त किया गया बीजेपी से, तो उन्हें भी अगर ऐसा सच्चाई है आप जो बोल रहे हैं, अगर बोला है तो उन्हें गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए। अच्छा, आप पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं भगवान में? आस्था रखता हूँ। तो शराफुद्दीन के अनुसार जो मूर्ति की पूजा करता है वो बुद्धिहीन और अकल का अंधा है, इस पर क्या कहेंगे? अब उनकी अपनी सोच है। अब वो मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो भी तो किसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद थे तो वो भी अभी पत्थर बना के मस्जिदों में पत्थर बना करके उन पर चादर चढ़ाया जाता है, तो वो भी तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, हम भी पत्थर की पूजा कर रहे हैं। अब उनकी भावना उनसे जुड़ी है, हमारी भावना लिंगों में जुड़ी हुई है, तो हम अपने शिवलिंग को पूजा करते हैं, यही बात है। लेकिन ये कहना कि आप लिंग को कर रहे हो, प्राइवेट स्पॉट है, ये बहुत गलत है और इस पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। नुपुर ने जो किया, लेकिन जो शराफुद्दीन है उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की, तो उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती तो अब तक वो गिरफ्तार होता। जैसे वो अगर ऐसा गाइडलाइन लाया जाए, ऐसा प्रोविज़न किया जाए जिससे वो ख़त्म हो जाए, कोई करे ही टिप्पणी नहीं। धर्म पे क्यों कि टिप्पणी करना है बेरोजगारी पे करो, टिप्पणी करना है तो सरकार के इस तरह गिरफ्तार तो नुपुर को भी नहीं किया गया है अभी तक। नहीं, यही तो मामला है क्योंकि वो बीजेपी के है और शराफुद्दीन तो बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के नहीं है तो लेकिन उनकी आहत हुई, इसीलिए उन्होंने पलट कर जवाब दिया। इन्होंने जवाब दिया, फिर उन्होंने जवाब देगा, तो बात यही होगी ना कि दोनों को लड़ाया जा रहा है। बात आहत होगी, हमारी हिंदू धर्म है तो हम हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होगी, और हिंदू वाले करेंगे तो मुस्लिम धर्म के भावनाएं आहत होगी। तो इस भैया कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे इनको घोल के एक गिलास में पिला दिया है। कुछ भी होए, वहाँ हवा चले, बीजेपी ने चलाया। यहाँ बंदा एक्सीडेंट हुआ है, बीजेपी ने सुन तो लो,
अखिलेश ने बोला कि पत्थर रख दो पेड़ के नीचे पूजा करना, वहाँ पे नहीं आए आप। मौलाना ने बोला कि शिवलिंग है इंडिया गेट के पास, वो जो पिलर से नहीं बने होते, वो भी शिवलिंग में पूजा करो, वहाँ पर नहीं आए। आपको मैं बता रहा हूँ क्या ना, वो जो गिलास है ना उसको उल्टी कर दो तो दिखेगा अंदाजा क्या चल रहा है। जो बेरोजगारी रोजगारी कर रहे हो, इनके नाम पे रोजगारी बेरोजगारी क्या है? सरकारी नौकरी। मेहनत करने वाला बहुत बढ़िया पोस्ट पे भाई 2-2 3-3 लाख रुपए प्राइवेट कॉर्पोरेट में। गरीबी कितना दर नीचे गई नहीं है। मैं बता रहा हूँ भीख मांगा। कल तुम्हारे घर में क्या नाम है? एक सेकंड, कल को तुम आईपीएस ऑफिसर थे। आज से 2014 से पहले तुम आईपीएस ऑफिसर थे। 2014 से पहले मैं 13 साल का था। नहीं तो उससे पहले तुम्हारे घर में, उससे पहले तुम्हारे घर में कौन था? तुम्हारे घर में कोई आईपीएस ऑफिसर था? तो कैसे बोल रहे बेरोजगारी रोजगारी? अरे मेहनत करो यार, अच्छा काम करो। ये फालतू में गिड़गिड़ाने वाला ये तरीका नहीं चलता है। मन की बात भैया कि ये है जो हमारा अंतरराष्ट्रीय जो डूबा हुआ है ना, अभी भारत जो झुका है, वो इन जैसे भाई इधर आओ यार, शक्ल दिखाओ यार, फेमस करवा रहा हूँ। इन जैसे भाइयों की वजह से डूबा है आज जो झुका है ना, ये लोग वही है जो पत्थरबाजी की प्लानिंग करने से पहले अंतरराष्ट्रीय देश से प्लानिंग करके रखते हैं कि नूपुर शर्मा से डिबेट होगी, मौलाना ऐसे बोलेंगे और नूपुर शर्मा ऐसे बोलेगी। इन्हीं की सोची समझी प्लानिंग है। ये हमारे देश के पढ़े लिखा नौजवान है। इन्होंने कल बोला हमारा देश आजाद 2014 में हुआ था। अब ये तय करो मुस्लिमों से अतिक्रमण से बताओ, मुस्लिमों से कब वो थी? कब थी भाई? मुस्लिमों से तो कभी थी नहीं, 800 सालों से नहीं थी, 800 सालों से नहीं थी, 800 सालों से नहीं थी। अरे भाई मुगलों से 2014 में हुई है, मुगलों से 2014 में हुई है। और सबसे बड़ी बात, आज तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देश झुका है, तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। पता है, मैं अब भी कह रहा हूँ, हमारा देश भारतीय देश है, यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन जैसे भैया पता नहीं कहाँ से आते, पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ से। गिलास नहीं, वो जो बीजेपी वाला वो पी के आए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा भैया का हजम नहीं हो रहा। तो मैं कह रहा हूँ भाई आप चाट रहे हो अफीम, नफरत की, हिंदू मुस्लिम का अफीम चाट रहे हो। सर आप बताइए, जो जिस तरीके से आप भगवान की पूजा करते हैं और आपके भगवान को, शिवलिंग को कोई कहे कि वो लिंग है, प्राइवेट पार्ट है, आप उसकी पूजा क्यों करते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अब ये जो मान है, ये लिंग का मतलब क्या होता है, इन्हें पता ही नहीं है। इन्हें तो ये भी पता नहीं है कि पृथ्वी गोल है, चपटी है। पूछिए इनसे भाई से, किसी से भी जो मौलाना है उनसे पूछिए कि उनकी उसमें जो लिखा हुआ है, जो उनकी धर्म की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल नहीं है, परात की तरह चपटी है। ठीक है। और दूसरी चीज, इनको लिंग का मतलब बता देते हैं। लिंग का मतलब होता है एक चिन्ह। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब स्त्रीलिंग पुरुष। तो इनको यही नहीं पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, जो पत्थर होता है उसमें एक ऊर्जा संगठित होती है। इनको यही नहीं मालूम है कि पत्थर में क्या होता है। वहाँ पे पत्थर पे तो ये मारेंगे, कहाँ पर मालूम है, सबको पता है कि पत्थर पे क्या मारते हैं ये, लेकिन इनको अकल नहीं है, क्योंकि इनको पढ़ाया ही नहीं गया है कि किसका धर्म क्या होता है। लेकिन हाँ, जैसे कि नूपुर शर्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब नूपुर शर्मा करना है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, कोई बाहर बैठा हुआ अलकायदा नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है। उनके घर में जो है अभी तक दाना नहीं होगा। अभी जितने पाकिस्तान से जितने भी होंगे, उनकी हालत देखो क्या हो रही है। अभी किसी को यहाँ से भेज के देखो, किसी मुस्लिम को कहो कि आप पाकिस्तान जाओ, कह देगा भाई बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि काट देंगे तुरंत। ठीक है, तो इनकी हालत इतनी ख़राब है, बस एजुकेशन को लेकर इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। इनकी शिक्षा जो है, वो जो आयतें भी होती हैं कि उनमें बताया क्या जाता है कि भाई जहाँ पर दिखे, नमाज के बाद दिखे, फलाने टाइम दिखे, उनको सबको काट दो। काफिर कौन होता है पूछ लो इनसे। ये बोलते हैं ना कि जो बुत परस्त करता है वो काफिर होता है। ठीक है, इनको मंदिर का ही नहीं पता है, मंदिर क्यों होते हैं। हालांकि मैं ये भी बता दूंगा कि मस्जिद का जो गुम्बद होता है उसके नीचे बैठिए। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव रहेगी। क्यों बताया नहीं गया है। ये हमारी जितने भी शास्त्र हैं, सब चीज़ें, विज्ञान जो है आज कुछ नहीं है। तो मैं इनसे भी कहता हूँ कि जो योग है वो आपके में भी है, मेरे में भी है। जो ये अजान करते हैं उसमें ये वजू करते हैं, सब चीज़ हम मानते हैं, लेकिन हम किसी का अनादर नहीं करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से उन्होंने तर्क दिया है शराफुद्दीन ने कि हिंदू ग्रंथों में इसका हवाला दिया गया है, ये बात कही गई है कि जो मूर्ति पूजन करते हैं वो नर्क में जाएंगे, मूर्ति पूजन ना करें। देखिए क्या होता है कि हमें जो इतिहास की बात है ना, वो तोड़ा मोड़ा जाता है। हम क्या है कि इतिहास क्या लिखा जाता है, लिखित वाला जो है ये आपका टॉपिक है, क्या पता अगर आप पढ़ने आ गई तो ये आपका कैमरा भी नहीं चलेगा, क्योंकि लिखित चलेगा। क्या होता है कि बहुत से ऐसे संगठन हैं। पहली बात, हिंदू का ग्रंथ जो है ना, मेन ग्रंथ
4 वेद है, 4 वेद में कहीं भी दिखा दे ये कि नर्क में जाएगा, मूर्ति पूजा करेगा। अगर ये चीज़ सब दिखा देंगे ना तो मान जाएंगे, पहली बात। हाँ, तो पहली बात, हिंदू के जो मेन ग्रंथ है वो 4 वेद है, 4 वेद पे 4 स्तंभ पे स्थापित है, और उनके आयत में कुरान में जो लिखा उसको कोट किया गया है। तो आपके पाके पुस्तक में क्या लिखा है, हमारे पाके पुस्तक ग्रंथ में क्या लिखा है वो बताइए। आप कुछ भी बोलिएगा तो हम नहीं मान सकते ना। वेद के एक एक श्लोक में क्या कहाँ कोट है ये आपको पता है? हाँ, जिस चीज़ की बात करें, लिंग की बात करें, लिंग को कभी भी वेदों में, शास्त्रों में क्या कहते हैं, संस्कृत में लिंग को कभी भी लिंग का क्या ये नहीं किया गया। लिंग को 3 भागों में किया गया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। हाँ, हम तो बचपन से स्कूल में, कॉलेज में हर जगह पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको आपकी ज्ञान की चक्षु क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, उसी से समझ में आ जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं। बताइए, उनके अनुसार, शराफुद्दीन के अनुसार, जो हिंदू धर्म है उसमें जो पूजा करते हैं लोग वो अकल के अंधे हैं, जो मूर्ति पूजन करते हैं वो बुद्धिहीन है। मैंने क्या बोला, वो अपने हिसाब से कुछ ही बोल रहे हैं। हम तो जो भी बोलते हैं उनके पुस्तक जो कुरान पाक है उससे कोट करके बोलते हैं। हमारे जो ग्रंथ है उससे कोट करके अगर कोई चीज़ बोले तब माने। आपकी भावनाएं उनके इस बयान से आहत होती हैं? हमारी भावना अगर आहत भी होती है ना तो हम पत्थर लेके नहीं उठाते हैं। MM हुसैन जो नंगी नंगी तस्वीरें हमारी देवी देवताओं के बनाए थे, हमने कभी उन पर केस किया? हाँ, पत्थर उठा के दंगे करने नहीं चले गए। ये सब क्या करते हैं, दंगे करने, इनका काम ही आतंक फैलाना। और पहली बात, नमाज पढ़ के कोई मंदिर, मस्जिद थे, वो बोलते हैं मस्जिद पाकिस्तान है, वहाँ से निकलते अगर आप पत्थर और आतंक फैला रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हो वो पाक है? मस्जिद मतलब यहाँ पे, वहाँ पे आतंक सिखाया जाता है, इसका मतलब जब भी आप ये काम करते हैं। हम तो ये काम कभी नहीं करते। हम हिंदू कभी भी मंदिर से आते हुए कभी भी दंगा या पत्थर तो नहीं उठाता है, या किसी को मारता तो नहीं है, यहाँ तक कि प्रसाद बल्कि बांटते हुए चलता है। तो फिर यही सिखाता है हमको कि आपके धर्म में क्या है, आपके मजहब में। पहली बात, आपका धर्म नहीं है, मजहब। मजहब के अगर इतिहास, इस्लाम का जब इतिहास उठाइएगा तो इतिहास जहाँ से शुरुआत है वहाँ से पैगंबर ने जो चीज़ बोला उसी को अगर हम कोट करने लगे तो पूरी विवादित बयान हो जाएंगे। तरीके से ये अब शराफुद्दीन ने ये जो बयान दिया है, इसके बाद जो ओवैसी बार बार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं नूपुर की, तो क्या वो शराफुद्दीन की गिरफ्तारी की मांग करेंगे? देखिए, ओवैसी के बातों को सीरियस लेना मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ओवैसी आप कभी भी देख लीजिए, ओवैसी का जो बयान एक खास समुदाय के लिए ही आता है हमेशा। तो ओवैसी की बातें सिर्फ राजनीति से प्रेरित होती हैं। बहरहाल अगर हम पूजा और उपासना विधि पे बात करें, जैसा कि अभी मैंने देखा और आप बाकी पैनलिस्ट भी बता रहे थे, जो नमाज है, नमाज कही जाती है या पढ़ी जाती है, और जो पूजा है इट इज़ अ वर्शिप। जो हम किसी मूर्ति की, जिसको बेशक निर्जीव होता है लेकिन हम उसे सजीव मान के उसकी उपासना करते हैं। दोनों के पद्धति दोनों अलग अलग प्रकार की है। अगर आप वर्डिक्ट देखेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट वर्डिक्ट हुआ है, उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंगली भी देखेंगे, जिस बिहार पे अयोध्या में मंदिर बनने के लिए बोला गया है, जो ओवैसी तो उसका भी समर्थन नहीं कर रहे थे। पहले तो ओवैसी और जितने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाकी लोग हैं ये बोल रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा हम तो उसके साथ रहेंगे। जब वर्डिक्ट आ जाता है लोगों को उससे भी तकलीफ हो जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया था 2010 में, उससे भी लोगों को तकलीफ हुई। तो ओवैसी की चीज़ें और लोगों की चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट की बातों को लेकर के अगर वो 3 तलाक रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट की बात से पीछे हट जाएंगे। किसी जो उनके फेवर की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट बोल देगा उसके लिए तुरंत चले जाएंगे। तो क्या शराफुद्दीन की खिलाफ कोई एक्शन की बात आएगी सामने? क्या सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी जिस तरीके से नूपुर पे कार्रवाई की जा रही है? आई थिंक करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे अगर आप बात करें पब्लिक की या मेजॉरिटी की, तो मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे, एक तो हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, बट ये कुछ लोग जो बीच में आके भड़काते हैं दंगों को, फसाद को, विवाद को, तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली सरकार को एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करना चाहूँगा, कुछ साल आपको पीछे ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर उसने स्टेटमेंट दिया था कि 15 मिनट लिए आप पुलिस हटा लो और हम दिखा देंगे हम क्या हैं। ऐसे ही कई सारे स्टेटमेंट्स इनके आते रहते, तो इनके खिलाफ भी एक अप्रोप्रिएट एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे शराफुद्दीन के इस बयान पर? मेरे हिसाब से जिस तरह से टिप्पणी शराफुद्दीन ने दिया है उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए,
और देश से निकाला कर देना चाहिए शराफुद्दीन का, क्योंकि हिंदू भावनाओं का आहत करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, और हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस तरह से बोलने का कोई भी राइट नहीं है किसी भी धर्म। हमारे यहाँ तो सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं, आप हमारा सम्मान करिए, हम आपका सम्मान करेंगे। आप ऐसा सोच करके कभी भी मत करिए कि दूसरे धर्म में अनेकता नैतिकता नहीं है और आपके धर्म में नैतिकता है, ऐसी बात नहीं है। सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। आपको क्या लगता है, शराफुद्दीन ने ये बयानबाजी की है कि जो मूर्ति की पूजा करता है वो नरक में जाएगा, और जो हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजन होता है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मूर्ति पूजन है वो मूर्ति पूजन करने वाले जो लोग हैं वो बुद्धिहीन है और अकल के अंधे। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है, तो जब वो कुछ भी बोल सकते हैं तो हमें भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, हम भी बोल सकते हैं। तो बोलने पे तो हम रोक लगा नहीं सकते। हमारे इतने करोड़ों भाई हिंदू हैं जो इनकी आस्था के मूर्ति का पूजन करते हैं, और उसके प्रति इस तरह की टिप्पणी अगर की जा रही है तो गलत है, ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपने कहा कि अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है, तो इस तरीके से तो नुपुर ने भी अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार को अपनाया, तो उनकी जो टिप्पणी थी उनको किस रूप में देख? बिल्कुल सही बात है, नुपुर शर्मा भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपना बयान दिया हुआ है और गलत नहीं है। जो भी है फैक्ट को उसने सामने रखा है, तो कोई गलत नहीं है। ये देखा आप सभी ने कि किस तरीके से जो दिल्ली की जनता है उसने ओवैसी और साथ के साथ जो मौलाना मुस्लिम समुदाय के जो मौलाना है शराफुद्दीन, उनकी टिप्पणी पर नुपुर की जो टिप्पणी है उसके साथ किस तरीके से उन्होंने जोड़ा, और साथ ही साथ किस तरीके से कार्रवाई की मांग की। शराफुद्दीन के खिलाफ क्या आगे देखने के लिए मिलेगा, आगे आने वाले दिनों में क्या एक्शन होने वाला है, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, और ओवैसी का कोई बयान शराफुद्दीन के खिलाफ देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखते रहिए द न्यूज़ 15, आपको सारी अपडेट हम देते रहेंगे, और मैं आती रहूंगी आपके सामने अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।